नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर दोस्त ने महिला मित्र को होटल मिलने बुलाकर धोखे से नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, जहां नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर एक युवती का फायदा उठाने की कोशिश की गई। यहां पर आपको बता दें कि महिला जब बेहोश हो गई तो दोस्तों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं इस घटना के दौरान आरोपी दोस्त ने महिला के कुछ अश्लील फोटोज और वीडियो भी खींचे। और बता दें आपको कि पीड़िता को जब होश आया तो उसे घटना का पता चला। इसके बाद इस महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने महिला को धमकाया कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसका फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद आरोपी ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करते रहे, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर पुलिस को दी। इसके बाद अब पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जैसे ये खबर सूचना थाने में प्राप्त हुई है, इसमें महिला सब इंस्पेक्टर को बुलाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण भी किया गया वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, और इसके बाद इसमें प्राथमिकी के बाद अभी विवेचना जारी है, आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें होटल पर भी कोई कार्रवाई होगी? अभी विवेचना में विषय है ये, और विवेचना में ग्वालियर में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस वोटिंग में खलल ना पड़े उसे लेकर प्लानिंग की जा रही है। लेकिन तिघरा से मोहना तक करीब 13 पंचायतों में डकैत गिरोह के दखल का खुटक भी पनप रहा है। आपको बताते चलें कि इन पंचायतों में रहने वालों को डर डकैत गुड्डा गुज्जर से है, लेकिन डकैत गुड्डा का गैंग जो पुलिस ने पकड़ से बाहर है, अब उसके लिए तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि मुरैना और ग्वालियर पुलिस इस गिरोह को घेरने की कोशिश कर रही है। और बताते चलें कि दूसरी ओर पंचायत गांव के वोटर मान रहे हैं कि ये गैंग पंचायत चुनाव में अपने हिमायतियों की पैरवी करेगा। 846 मतदान केंद्र हैं, और जो आपने डकैती वाली बात बताई वो तो लगभग अब समाप्त है, किंतु ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी का जो सीमावर्ती इलाका है, जिसमें सुभाषपुरा, पहाड़गढ़ मुरैना का और ग्वालियर का घाटी गांव इलाका पड़ता है, वहाँ पे एक डकैत है जो कि मुरैना का रहने वाला है, जिसके ऊपर करीब 50,000 रुपये का इनाम है। उसके मूवमेंट की कभी कभी खबरें आती हैं। तो अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व 6 जिलों के इलेक्शन के नोडल अधिकारियों की ग्वालियर कंट्रोल रूम में बैठक हुई थी, और उसमें एक संयुक्त रणनीति भी बनाई गई है कि यदि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत हम उसको शेयर करेंगे एक दूसरे से, और यदि ऐसी कोई बात आती है तो जॉइंट हम लोग पेट्रोलिंग भी करेंगे। और कुल मिलाकर इन सब उपायों से चुनाव में उसके कारण कोई खलल होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। देवास जिले ग्राम खतेड़िया में सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल करने आए निर्दलीय प्रत्याशी का अज्ञात व्यक्ति ने नामांकन पर्चा फाड़ दिया है, और यह व्यक्ति नामांकन पर्चा फाड़ने के बाद मौके से फरार हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि बरोठा थाना पुलिस ने अब फरियादी से आवेदन लेकर इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। दरअसल रोठा टप्पा तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम खतेड़िया से मुकेश के पिता मूलचंद सोलंकी 6 जून को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए बरोठा के नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन पर्चा लेकर पहुंचे थे। लंबी लाइन लगने के कारण मुकेश सोलंकी भी अपना पर्चा लेकर लाइन में खड़े थे, लेकिन तभी पीछे से आए एक व्यक्ति ने हाथ से पर्चा छीन लिया और नामांकन का पर्चा फाड़ दिया है। अपना नामांकन दाखिल करने गया था, वहीं रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ खड़ा था, अपना नामांकन पत्र दे ही रहा था। इतने में एक लड़का आया बाहर से अज्ञात, जिसको मैं जानता नहीं था। वो आया और अपना मेरे हाथ से नामांकन पत्र खींच के सीधा बाहर भागा। मेरे छोटे भाई सतीश ने उसको गिराया, फिर भी वो वापस फॉर्म लेके भागा, और बाहर परिसर से बाहर होने के बाद उसने वो फाड़ दिया। क्या लगता है आपको कौन लोग हो सकते हैं ये? संभवतः मैं वैसे तो अज्ञात व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ संभवतः हो सकता कि संबंधित प्रत्याशी के ज्यादा फॉर्म नहीं थे। कितने फॉर्म थे आपकी ग्राम पंचायत के? 2 फॉर्म थे। खबर देवास से सामने आ रही है, जहां आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में मतदाता जागरूकता अभियान के साथ ही 100% हो और आजादी का 75वां वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी अमृत महोत्सव मनाया गया।
इसमें शहर के लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ी, बालक और बालिकाएं, पुरुष भी सम्मिलित हुए थे। सिटी मैराथन दौड़ सयाजी द्वार से प्रारंभ होकर तहसील चौराहा से होकर इंदिरा गांधी प्रतिमा से सयाजी द्वार पर संपन्न हुई। इसी के अंतर्गत मैराथन दौड़ में आयोजन समिति द्वारा विशेष प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय आने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया है। आपको बताते चले कि मतदान जागरूकता मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले पहले प्रथम पुरस्कार राशि 11,000 रुपए की है, द्वितीय पुरस्कार राशि है 7,000 रुपए की, जबकि तृतीय पुरस्कार राशि 5,000 की है। विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी छात्रों को प्रदान किया गया है। लग रहा है और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट भी हुआ था और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, भोपाल में ट्रेनिंग करता हूँ और देवास में काफ़ी लोगों का प्यार बहुत मिला और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। मैं पहली बार आया था इधर और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट भी था, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और मैं नेशनल प्लेयर भी कई जगह खेल रहा हूँ। अच्छा, आप किसको प्रेरणा है स्रोत मानते हैं, किसकी प्रेरणा से आपको ये जिला के आपको जोड़ना है या आप इस दौड़ की कॉम्पिटिशन में आप सर मिल्खा सिंह जी की पिक्चर देखी थी, उसके बाद से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मैं भी मतलब उनकी तरह कुछ बनना चाहता था। तो उनका एक लेजर वाला सीन आया था, उसको देख कर मुझे काफ़ी क्या आप आगे मिल्खा सिंह की तरह ही आगे अपना जी मैं भी उन्हीं की तरह अपना भविष्य आगे ले जाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, उसी तरीके से मैं भी करना चाहता हूँ। आज 2 अवसर थे जिसमें हम लोगों ने मैराथन दौड़ का आयोजन करा था। एक तो आगामी समय में नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं, तो मतदाता जागरूकता का एक हमारा जो अभियान है जिसमें हम लोग 100% मतदान का लक्ष्य लेकर चले। दूसरा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसको हम लोग मना रहे हैं। ये दोनों अवसर थे जिसको लेकर आज हम लोगों ने मैराथन दौड़ का आयोजन करा था। इसमें देवास के साथ साथ अन्य शहरों के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट करा। आप लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट करा और कुछ बच्चों ने तो बहुत ही कम टाइम में जो है ये दौड़ को पूरा करा। इस तरह के आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा निकालने का भी मौका देते हैं, शहर को भी दिखाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे कितना बेहतर कर रहे हैं। तो आयोजन का उद्देश्य हमारा यही था कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाएँ। और आज देवास शहर में राज्य स्तरीय एक मैराथन का आयोजन किया गया। हमने अमृत महोत्सव के तहत इसको आयोजन को किया। इसमें नगर निगम की मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर हमने इस मैराथन का आयोजन किया। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 700 खिलाड़ी पूरे जो बालक बालिकाएं उपस्थित हुए और जिन बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया उसमें फर्स्ट प्राइज़ हमने 11,000 का, सेकंड प्राइज़ हमने 7,000 का और थर्ड प्राइज़ हमने 5,000 रुपये का। ऐसी प्रोत्साहन पुरस्कार भी हमने 500 रुपये के सभी खिलाड़ियों को दिए गए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ के बच्चे आए हैं? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भोपाल की गर्ल्स हैं, भोपाल के बॉयज़ हैं, कुछ इंदौर मऊ के हैं, कुछ बड़वानी के बच्चे हैं। जो पूरे प्रदेश से जहाँ जहाँ के बच्चे आए उसमें कुछ देवास के बच्चे की भी पोजीशन लगी है। आज मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे साथ में देवास आकर्षण के लोग भी और मैं देवास से ही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रनिंग करने में और काफ़ी लोग मोटिवेटेड भी हुए और मोटिवेशन हम लोग को भी मिला, काफ़ी लोगों को देखने को मिला। कितने वर्षों से आप ये रनिंग कर रहे हैं और कहाँ खेले? मैंने 2017 से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है और मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया है। तो अभी कंपटीशन भी खेला मैंने ग्रांड प्रिक्स भुवनेश्वर उड़ीसा में लास्ट टाइम। मुझे काफ़ी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात चल रही है और यहाँ पर व्यवस्थाओं में दोष की वजह से अब गरीबों के हक का अनाज उन तक नहीं पहुंच पा रहा। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ दूसरी ही ओर खाद्य निगम की लापरवाही से गोदाम में रखे हजारों टन के अनाज रख रखाव में लापरवाही के कारण ये अनाज सड़ गया है और अब जानवरों के भी खाने लायक ये अनाज नहीं बचा। तो वहीं जब मीडिया ने ये मामला उजागर किया तो फिर तिलमिलाए हुए संबंधित अधिकारियों ने अपना पूरा गुस्सा मीडिया पर निकाल दिया है। उन्होंने ये कह डाला कि मीडिया गलत तरीके से न्यूज दिखाकर सरकार को बदनाम कर रही है। ये लापरवाही नहीं, सुनियोजित घोटाला है जो कि जांच का विषय है। तो वही तस्वीरें भी वहां से साझा की गई जो आप देख सकते हैं कि बोरियों में पड़ा ये अनाज गल चुका है और साथ ही जो तमाम बोरियां हैं ये भी गलने की वजह से फट गई हैं और इसके बाहर अनाज साफ देखा जा सकता है कि कितनी बुरी व्यवस्था में है। अभी करंट टाइम में लगभग 6-7 हज़ार एमटी रहा है, ओल्ड पुराना।
देखा जाए तो लगभग सड़ रहे हैं ये धान। साइड की जो लेयर है मोस्टली थोड़ा डैमेज हुई हैं, इनकी वजह से थोड़ा धान बाहर गिर रही हैं और इसको अपन उठवा के भी ऊपर रखवा देते हैं कि बरसात भी आने वाली है। कहीं ना कहीं रख रखाव की व्यवस्था सही नहीं है, इस चक्कर से व्यवस्थाएं अपने पास सही है। एक्चुअली क्या है कि जो टाइम ऑफ पीरियड है वो लगभग 17-18 महीने बीत चुका है और 18 महीने के समय बीतने के बाद थोड़ा सा धान तो डैमेज हुई है, जो बारदाने हैं वो डैमेज हुए हैं, उन्हीं की वजह से लंबे टाइम से रखी हुई थी। बरसात में अधिकतर आंधी तूफान तेज बारिश के कारण कभी कवर उड़ जाते हैं, इस प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं। अभी आंधी तूफान से अभी कबर निकल गए थे, आप लोग गए थे, आपने जो बनाया था वो गलत वीडियो बनाया था, जबकि नहीं बनाना थी आपको ऐसा। ये तो आप शासन की छवि खराब करने के लिए करते हैं प्रक्रिया। क्यों? अरे तो कबर उड़ गए भाई, मेरे सड़ी हुई धान है। बरसात में क्या रहता है, बाष्पीकरण होता है, उसके कारण से नमी से खराब हो जाती है। अगर आम रस्सी खुल गई, रस्सी निकलती है, जैसे ही वो कबर उड़ता है और वो बिखर जाते हैं बोरे, बाष्पीकरण के कारण काले पड़ गए। वो धान आप देख के आ गए लंबे। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं। यहां पर रेलवे स्टेशन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही सिंधिया ने कहा है कि भाजपा भी अब जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गतिमान एक्सप्रेस से आज ग्वालियर पहुंचे और सिंधिया के स्वागत के लिए हमेशा की तरह ही कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया है। सिंधिया समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का जोरदार स्वागत किया और मीडिया से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मेरा ये ग्वालियर दौरा 2 दिवसीय है। यहाँ मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करूंगा और जनसंपर्क के कार्यक्रम है, जहां पर इसके बाद वो महाराष्ट्र जाएंगे और भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनता पार्टी की 8 वर्ष की सरकार जो सुशासन पर निर्भर है, जिसका संकल्प सुशासन है, जिसका संकल्प अंत्योदय है, उसके कार्यक्रम के लिए मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। आज सभी लोगों से मिलना है, जनसंपर्क है, वही कार्यक्रम। कांग्रेस आज टिकट वितरण कर देगी, आप लोगों का कब तक फैसला हो जाएगा? हम लोगों का भी अतिशीघ्र हो रहा है। अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और हम सबसे चर्चा में भी लगे हुए और अतिशीघ्र हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 8 वर्ष की सरकार जो सुशासन पर। खबर ग्वालियर से है, जहां पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस अब वोटिंग में खलल ना पड़े उसे लेकर प्लानिंग में जुट गई है। लेकिन तिगरा से मोहना तक करीब 13 पंचायतें हैं जहां डकैत गिरोह के दखल का अंदाजा लगाया जा रहा है और इन पंचायतों में रहने वालों को ये डर भी है कि डकैत गुड्डा गुज्जर चुनावों पर असर डाल सकता है। बताया जा रहा है कि डकैत गुड्डा का गैंग पुलिस की पकड़ से बाहर है और मुरैना और ग्वालियर पुलिस इस गिरोह को घेरने की कोशिश करना चाह रहा है और पंचायत गांव के वोटर मान रहे हैं कि गैंग पंचायत चुनाव में अपनी हिमायतियों की पैरवी कर सकता है। दरअसल 35,000 रुपए का इनामी गुड्डा गुज्जर गैंग ग्वालियर और मुरैना पुलिस के लिए सरदार बढ़ चुका है और साथ ही इसी की वजह से अब आने वाले पंचायत चुनाव में डकैत गुड्डा उर्फ जितेंद्र उर्फ जंडेल गुज्जर निवासी लोहागढ़ मुरैना पर चंबल रेंज से 30 और ग्वालियर पुलिस की तरफ से 5,000 का इनाम घोषित है और दोनों ही जिलों की पुलिस अब चुनाव से पहले इस गिरोह पर शिकंजा कसने की पुख्ता रणनीति बना रही है। इससे मतदान पर डकैत गिरोह का असर नहीं होगा। कुल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 846 मतदान केंद्र हैं और जो आपने डकैती वाली बात बताई वो तो लगभग अब समाप्त है, किंतु ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी का जो सीमावर्ती इलाका है जिसमें सुभाषपुरा, पहाड़गढ़ मुरैना का और ग्वालियर का घाटी गांव इलाका पड़ता है, वहाँ पे एक डकैत है जो कि मुरैना का रहने वाला है जिसके ऊपर करीब 50,000 रुपये का इनाम है। उसके मूवमेंट की कभी कभी खबरें आती हैं। तो अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व 6 जिलों के इलेक्शन के नोडल अधिकारियों की ग्वालियर कंट्रोल रूम में बैठक हुई थी और उसमें एक संयुक्त रणनीति भी बनाई गई है कि यदि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत हम उसको शेयर करेंगे एक दूसरे से और यदि ऐसी कोई बात आती है तो जॉइंट हम लोग पेट्रोलिंग भी करेंगे और कुल मिलाकर इन सब उपायों से चुनाव में उसके कारण कोई खलल होगी इसकी संभावना लगभग 0। ये कुल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 846
और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जिससे आपको रूबरू करा दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी और 24 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जिसको लेकर अब चुनाव की प्रक्रिया भी तेजी के साथ की जाएगी। और आपको बता दें कि 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि राष्ट्रपति चुनाव की जो तारीख है वो तय कर ली गई है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, जो कि 18 जुलाई यानी 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा और इसके बाद 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि वोटों की गिनती के बाद चुनाव आयोग ने ये पीसी कर जानकारी दी है कि यहाँ पर 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में करीब 4,809 वोटर होंगे जो कि मतदान करेंगे और इसी के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। तो वहीं बरेली में तेल माफियाओं की सरेआम करतूत दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम तेल का खेल चल रहा है और सवाल ये कि आखिर पुलिस मौन क्यों? पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट में। बरेली में तेल माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। थाना कैंट क्षेत्र में खुलेआम टैंकरों से तेल चोरी किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वीडियो वायरल होने के बाद अब स्थानीय पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल बरेली के तहसील आंवला में रेलवे से डीजल, पेट्रोल तेल की रैंक लगती है। पहले तेल माफिया रैकों से तेल चोरी करते थे और अब सीधा टैंकरों से चोरी करने लग गए हैं। आपको बता दें कि आंवला तेल डिपो के नाम से मशहूर है। यहाँ भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के डिपो हैं और यहाँ से यूपी और उत्तराखंड के पहाड़ों के पेट्रोल पंपों तक तेल पहुँचाया जाता है, जो कि डिपो पूरी तरह से जांच कर और सील लगाकर देता है। लेकिन तेल माफिया रास्ते में तेल का अड्डा खोलकर बैठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन दबंगों के पास हर वो समाधान है जिससे वो आराम से लूट कर सकते हैं। ये शातिर लुटेरे मास्टर चाबी से या फिर पन्नी लगाकर टैंकरों में से ड्राइवर की सहमति से ड्रमों में से तेल की चोरी करते हैं। गौरतलब है कि थाना कैंट के बुखारा मोड़, IBMI कॉलेज फरीदपुर रोड पर, श्री राम बजरंग ढाबे और आंवला रोड पर ऐसे कई अड्डे सुचारू रूप से चालू हैं, जो कि पुलिस को पैसे देकर चलाए जा रहे हैं और यहाँ तेल माफिया बहुत ही सक्रिय और शातिर हैं। आर्या न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो जो तथ्य सामने आए वो चौंका देने वाले थे। पता चला कि कई बार इस तेल चोरी की वीडियो बनाकर SP ग्रामीण को दिखाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं माफियाओं का कहना है कि पुलिस तो हमारी जेब में रहती है और गांधी जी के आगे सब झुकते हैं, यानी वो इशारा कर रहे थे नोट पे छपे गांधी की ओर। पैसों के बल पर ये लुटेरे खुलेआम धड़ल्ले से पेट्रोल लूटकर काला बाजारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तेल माफिया बदायूं के थाना बजीरगंज के बगरैन रईस नाम के व्यक्ति के अड्डे से IG जोन बरेली के आदेश पर ASP साद मियां खान ने 57 ड्रम तेल पकड़ा था, जिसमें बाप और बेटे को जेल भी भेजा गया था। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को इस खेल के बारे में पता नहीं है, पर सब कुछ पता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।